हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। यानी हम लोग जो जानने वाले हैं वो आज फ्रैक्शन के बारे में जानने वाले हैं। फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। देखो, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करूं, तो फ्रैक्शन इन विच द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ओनली हैव वन एज एस कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कहने का मतलब हुआ कि जो मेरे पास ये नोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इनका जो कॉमन फैक्टर आए वो तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो उसे हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 4/6 और जिसको हमने 2 से कट किया तो मेरे पास आ गया 2/3। ये क्या है? फ्रैक्शन। जैसे 1/4 क्या है? ये फ्रैक्शन है। जैसे ये देखो, पिज्जा एक होता है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 1/2 में, तो ये क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गया। यानी 1/2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसी को मैंने कर दिया 2/4 में, ये भी 1/2 है। ये भी क्या है? 1/2 है भाई। 2/4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये भी 1/4 है। सेम यहाँ से 4/8, यहाँ पे भी अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। इसी को जैसे हिंदी में है, जब किसी राशि को कोई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग लिया जाए तो उसे भिन्न कहा जाता है। ठीक है। जैसे मेरे पास 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, यानी 5 भाग। एक कोई भाग, जैसे मेरे पास ये पिज्जा है, इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटना एक फ्रैक्शन कहलाता है। इसमें से एक पार्ट को ले ले। जैसे ये पिज्जा है पूरा, इसको 5 भाग, जैसे मैंने एक पिज्जा को 2 भाग में बांटा और इसमें से एक भाग को ले लिया, ये कहलाता है फ्रैक्शन। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। तो जो फ्रैक्शन के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इसका टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि नॉमिनेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। यानी नॉमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। नॉमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे ये देखो, सर्कल में प्रॉपर फ्रैक्शन में बना हुआ है, कितने बने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में डिवाइड था, जिसमें से मैंने 5 कलर कर रखे हैं और 6 में से 5 कलर कर रखे हैं। तो हमारे पास जितने कलर कर रखे हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो टोटल भाग है उसे हम नीचे लिखते हैं। ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि नॉमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके बराबर होगा? डिनोमिनेटर के। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टी है, इसको मैं 6/6 यानी 1 बोल सकता हूँ। या फिर 7 8, तो मेरे पास यहाँ पे कलरफुल पार्ट कितना है? 8, और टोटल कितना है मेरे पास? टोटल 6। यानी इसको हम बोल सकते हैं 1 होल 2/6। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यानी जब हमारे पास नॉमिनेटर बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से, तो मेरे पास क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन में एक तो मेरे पास क्या आता है? एक आता है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, जहां होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा वहीं पे मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। चलो इसे डिटेल में और जानते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ए फ्रैक्शन हुज नॉमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। कहने का मतलब जिसका नॉमिनेटर लेस देन हो किससे? डिनोमिनेटर से। यानी जिसका नॉमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर, जिसका अंश छोटा हो किससे? हर से। समझ में आया? जिसका अंश छोटा हो हर से। जैसे मैं अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की ये पिज्जा वाला एग्जांपल लूं, तो जहां ये लिखा हुआ है 6/8, ये लिखा हुआ है ना 6/8, ये 6 क्या है? छोटा है ना। ये क्या है तुम्हारे पास? अंश यानी नॉमिनेटर है। ये क्या है? डिनोमिनेटर है। तो ये डिनोमिनेटर से अंश क्या है? छोटा है। नॉमिनेटर छोटा है, तो ये क्या है? फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। समझ में आया? सेकंड वाला जो तुम्हारा पिज्जा वाला ऑप्शन है वो 4/8 है, ये भी छोटा है तुमसे डिनोमिनेटर से। नॉमिनेटर क्या है? छोटा है। जैसे मैंने एक पिज्जा है ये तुम्हारे पास, ये वाला जो पिज्जा दिख रहा है, ये पिज्जा है, इसके मैंने 2 2 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में से 6 पार्ट तो खा लिए, बचे हुए कितने? 2 पार्ट बचे हुए। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट है तुम्हारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ए फ्रैक्शन हुज नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, सच फ्रैक्शन आर यूजुअली रिराइट एज मिक्स फ्रैक्शन और होल नंबर, जैसे ए फॉर नॉमिनेटर, बी फॉर डिनोमिनेटर। यानी यहाँ पे इसे हम अंश बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं हर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। नॉमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। देखो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये बड़ा है कि नहीं है, ये बड़ा है। तो ये कंडीशन या तो बड़ी होगी, नॉमिनेटर के बड़ा होगा, या फिर डिनोमिनेटर के बराबर होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पिज्जा वाला एग्जांपल आप भी देख सकते हो, यहाँ पे 4 पार्ट है, तो ये 4 पार्ट हो गए और 3 7, यानी 7/4 पार्ट है। तो हमारे पास जो नॉमिनेटर है वो क्या है, 7 बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। होल नंबर यानी ए होल बी बाई सी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसमें क्या हो गया, देखो एक तो आ गया तुम्हारे पास होल नंबर, जैसे मैं इसे 1 होल 1/2 लिख सकता हूँ, ये तो आ गया होल नंबर। और ये कौन सी फ्रैक्शन आ गया, ये कौन सी भिन्न आ गई, ये आ गई भाई प्रॉपर भिन्न। कौन सी भिन्न आ गई, प्रॉपर, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन निकल के आता है। अंडरस्टूड, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया, मेरे पास कितने हैं, 2 पिज्जा हैं जिसमें हमने 8 पार्ट कर रखे हैं, और 2 का मतलब क्या हो गया, 8 पार्ट ये हो गए 9, यानी 2 होल 1/4। यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके, अब आगे की बात करूंगा। आगे वाला क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं लाइक फ्रैक्शन की बात करूं तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर जो होंगे वो सेम होंगे, उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जितने भी फ्रैक्शन होंगे उनके अगर डिनोमिनेटर जो है वो अगर सेम है तो वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन होंगे। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे देखो पार्ट सभी के कितने हैं, 4 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कलर अलग अलग किया गया है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसके पार्ट कितने किए गए, 4 4। जैसे मेरे पास आ गया 1/4, यहाँ पे आ गया 2 कलरफुल है, टोटल 4 है, यहाँ 3 कलरफुल है, टोटल कितने हैं, 4। सेम इसका अपोजिट होता है अलाइक फ्रैक्शन। अलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसके पार्ट ही अलग अलग किए जाएंगे। जैसे मैंने इस गोले के सिर्फ 2 पार्ट किए, इस गोले के मैंने 3 पार्ट किए, इस गोले के सिर्फ 4 पार्ट किए, और अगला भी आ सकता है जिसके हम 5 या 6 पार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसके 6 पार्ट कर दिए। तो ये क्या हो गया, जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे वो क्या होगा, अलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, कंफर्म। चलो आगे इसे और जानते हैं। जैसे अगर मैं लाइक फ्रैक्शन की बात करूं तो लाइक फ्रैक्शन जो होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर लाइक फ्रैक्शन की बात करूं तो ये कितने पार्ट हैं, इसमें 5 पार्ट है ना। एक को हमने, एक पिज्जा है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया और इसमें से एक स्लाइस हमने खा लिया, लेकिन डिवाइड कितने में किया मैंने, 5 पार्ट में। सेम यहाँ पे इसको भी मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, इसको भी मैंने 5 में किया, इसमें इसको भी 5 में। लेकिन इसमें से सिर्फ एक स्लाइस गायब है, इसमें से 2 स्लाइस गायब कर दी, इसमें से 3 गायब कर दी, इसमें से 4 गायब कर दी। लेकिन मैंने डिवाइड कितने में किया था, ऑलवेज 5 में। हर पिज्जा को मैंने 5 5 स्लाइस में डिवाइड किया था। तो यही बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, यानी जो डिवाइड करना है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, ऑलवेज सेम हो। ओके, अलाइक फ्रैक्शन देखो, जैसे मेरे पास ये वाला पिज्जा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले पिज्जा को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से 3 स्लाइस को हमने गायब कर दिया, यानी कलरफुल रेड कर दिया। तो हमने डिवाइड कितने में किया, 8 पार्ट में। और इस वाले पिज्जा को सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड किया, इस वाले पिज्जा को 5 पार्ट में डिवाइड किया, इस वाले पिज्जा को 7 पार्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये डिनोमिनेटर है ना, ये 3 5 और 7, ये क्या हुआ है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी अलग अलग हो गया। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा तो हमारा क्या होता है, अलाइक फ्रैक्शन आता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक और आता है इसी में, जिसे हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। अच्छा, जो यूनिट फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज नॉमिनेटर इज 1 एंड हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर, एनी फ्रैक्शन कैन रिटन एज द सम ऑफ द यूनिट फ्रैक्शन।
कहने का मतलब ये हुआ जिसका नॉमिनेटर ऑलवेज 1 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी होल नंबर हो तो हमारे पास वो क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन होगा। जैसे यूनिट फ्रैक्शन की बात करूं तो ये इस गोले को देखो 1/1 पार्ट है तुम्हारे पास, यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे 1/3 हो गया, यहाँ पे 1/4 हो गया, और अगर आगे की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/5 हो गया। लेकिन एक्चुअली में डिवाइड तो इसमें देखो हर एक पार्ट जो मैंने किया हुआ है वो क्या किया है, 1 पार्ट। जो ऊपर सभी में आ रहा है, नॉमिनेटर आ रहा है, वो ऑलवेज 1 आ रहा है। तो ये क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। ओके, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जिसमें ऊपर ऑलवेज क्या है, 1 है, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जंगी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।